नमस्कार, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि पिछली वीडियो में बात की थी कि आपको 90 दिन का स्टडी प्लान देकर के मैं आपको तैयारी करवाने के लिए हेल्प करने वाला हूं कि 90 दिन आपको कौन-कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है और किस प्रकार से पढ़नी है। सबसे पहले अपने पास में टाइम कितना है, तो 90 दिन है और सब्जेक्ट कितनी है, 5 सब्जेक्ट है। चाहे आप लेवल फर्स्ट से हो, चाहे लेवल सेकंड से हो, आपके पास में 5 सब्जेक्ट है, जिसमें से 3 सब्जेक्ट तो आपके कॉमन है। साइको दोनों ही लेवल के अंदर कॉमन है और 2 लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत या हिंदी इंग्लिश जो भी आप सूटेबल होते हैं उस हिसाब से आप कवर कर लेंगे लैंग्वेज फर्स्ट और लेवल सेकंड को। आज बात करने वाले हैं कि इन 500 सब्जेक्ट को आपको तैयार किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से हम तैयारी करें कि 90 दिन के अंदर अपने पात्रता के योग्य अपन हो जाए और हमको पात्रता मिल सके, ताकि जब भी मेंस एग्जाम हो उसके लिए हम प्रिपेयर कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो 5 सब्जेक्ट है। पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, डेली के हिसाब से इन 90 दिन में 5 सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। डेली 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको 3 सब्जेक्ट लेकर के तैयारी स्टार्ट करनी है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने साइको और 2 लैंग्वेज स्टार्ट कर दी है। पूरे दिन को जब आप डिसाइड करोगे, जब आप तोड़ करके तैयार करोगे, तो आपको 3 यहाँ पर लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट जो है वो आपको तैयार करनी है पर डे। एक दिन में कितनी सब्जेक्ट पढ़नी है? 3 सब्जेक्ट पढ़नी है, जिसमें पहली साइको है, दूसरी लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। इसकी जगह आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना जो है खुद का सब्जेक्ट रख सकते हैं। किसी की अगर मैथ्स कमजोर है तो वो मैथ्स रख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि एक दिन में आपको कितनी सब्जेक्ट पढ़नी है? 3 सब्जेक्ट पढ़नी है। साइको को जरूर इंक्लूड कीजिए। अगर आपने इस पूरी स्कीम को देखा हो तो इसके अंदर जो है लगभग 50 क्वेश्चन 50 जो क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन जो है वो आपके टीचिंग मेथड से पूछे जाते हैं। टीचिंग मेथड, अब टीचिंग मेथड यदि मैं आपके निकालूं तो देखो, साइको के अंदर है नहीं। लेवल फर्स्ट के अंदर 15 क्वेश्चन, सॉरी लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर 15 क्वेश्चन, लैंग्वेज सेकंड के अंदर 15 क्वेश्चन, और आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर से 15 क्वेश्चन मान ले, तो लगभग ये 45 से 50 क्वेश्चन जो है वो आपके टीचिंग मेथड के होते हैं। इसलिए अगर आप पात्रता परीक्षा पास करने की सोच रहे हैं तो टीचिंग मेथड को आप अवॉइड नहीं कर सकते। टीचिंग मेथड से लगभग 1/3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 45 से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी अपना डे प्लान करेंगे, 3 सब्जेक्ट इसके अंदर रखने हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट आपका रहेगा टीचिंग मेथड, दूसरा रख सकते हैं साइको, और तीसरा आपका सब्जेक्ट रख सकते हैं। डेली आपको क्या करना है? डेली के तौर पर आपको लगभग 7 घंटे की स्टडी करनी है। 7 घंटे के स्टडी में आप क्या कर देंगे? बांट देंगे। कैसे बांट देंगे 7 घंटे की? दिन के अंदर जैसे आप सुबह सुबह साइको पढ़ते हैं, है ना, सुबह 10 बजे से पहले तक आपने साइको पढ़ ली है। 2 घंटे 3 घंटे आप जितने भी फ्री होते हैं उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, आपने साइको पढ़ ली। उसके बाद में आपने मान लीजिए कि कोई भी एक सब्जेक्ट ले ली, टीचिंग मेथड को अलग सब्जेक्ट के तौर पर आपने जो है दोपहर के अंदर लगभग 11 से 1 बजे के आसपास 2 घंटे ये पढ़ ली। 2-3 घंटे आपने पढ़ लिया अपना साइकोलॉजी, 2 से 3 घंटे तक आपने पढ़ लिया अपनी टीचिंग मेथड। तीसरे में आप अपने क्या रख सकते हैं? सब्जेक्ट रख सकते हैं। सब्जेक्ट में कैसे? जैसे आपकी सब्जेक्ट साइंस मैथ्स है तो साइंस मैथ्स रख सकते हैं, एसएसटी से है तो एसएसटी रख सकते हैं, और अगर लेवल फर्स्ट से है तो यहाँ पर मैथ्स या ईवीएस रख सकते हैं। ये भी आपको शाम के टाइम में, जैसे जब भी टाइम मिले, 3 से 5 या 7। कहने का मतलब है कि एक दिन के अंदर आपकी 3 सब्जेक्ट हो गई। डेली आपको 7 से 8 घंटे की स्टडी करनी है। जब आप शाम को ये पढ़ते हैं तो शाम को जब इस पूरा का है वो आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि कीवर्ड क्या होने वाला है, आपका रिवीजन होने वाला है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। 3 सब्जेक्ट लेकर के क्यों चल रहे हैं? क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि साइको पूरी पढ़े, पहले साइको पूरी कंप्लीट करें, उसके बाद में अपनी सब्जेक्ट कंप्लीट करें, उसके बाद टीचिंग सब्जेक्ट कंप्लीट करें? तो नहीं। जब आप 3 सब्जेक्ट साथ में लेकर के चलते हैं तो आपको पता रहता है कि सिलेबस का जो है वो साथ में बहुत सारा पोर्शन आप कवर कर रहे हैं। साइको हो गई, टीचिंग मेथड हो गई, सब्जेक्ट हो गई, मैथ्स हो गई, और भी कोई सब्जेक्ट आप अगर साथ में ऐड करते हैं 3 सब्जेक्ट, तो आप ये देखोगे कि महीने भर के बाद में आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है कि 3 सब्जेक्ट आपकी साथ में चल रही है। मल्टीपल सब्जेक्ट जब अपन साथ में पढ़ते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। क्यों एक सब्जेक्ट नहीं करनी? क्योंकि 90 दिन के बाद में आपका एग्जाम है। जैसा कि आपको बताया गया है कि जनवरी के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है, तो 90 दिन में आपको ये सारी की सारी सब्जेक्ट कवर करनी है, उसमें से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं। तो 3 सब्जेक्ट साथ में हो जाएगी, तो उससे आपका एक फायदा ये हो जाएगा कि आपको बहुत सारा सिलेबस जो है वो महीने भर के साथ, जैसे आप टीचिंग मेथड पढ़ते हैं तो टीचिंग मेथड आप क्या करेंगे? कितना चलेगा? 1 महीने तक अगर आप डेली 3 घंटे पढ़ते हैं तो 90 घंटे यानी 100 घंटे के आसपास आपका टीचिंग मेथड कंप्लीट हो जाएगा। अब टीचिंग मेथड जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो आप उसका खाली क्या करेंगे?
रिवीजन करेंगे। और इस टीचिंग मेथड की जगह आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले आएंगे, मैथ्स ले आएंगे, संस्कृत ले आएंगे, हिंदी ले आएंगे, जो भी सब्जेक्ट है। साइको लगभग आपके 40 दिन 45 दिन के आसपास चलेगी, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको भी आप क्या करना है, रिवीजन डेली 2 घंटे के तौर पर आप जो है वो प्रीवियस सब्जेक्ट जैसे पूरी हो जाती है उसका आपको रिवीजन करना है और यहाँ पर नई सब्जेक्ट ऐड करना है। इस प्रकार से यदि 90 दिन आप पढ़ेंगे तो 70 दिन के आसपास में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। 70 दिन में आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पीछे बचते हैं, मैं मान लेता हूँ 60 दिन में हो गया, तो पीछे बचते हैं 30 दिन। उस 30 दिन में आपको 2 रिवीजन और करने हैं, पहला रिवीजन और दूसरा। इस प्रकार से आपका सिलेबस कितनी बार हो जाना चाहिए, 3 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता कि साइको आपको घास काटनी है, नहीं, 40 दिन के अंदर अच्छे से साइको हो सकती है। टीचिंग मेथड लगभग 1 महीने के अंदर हो जाएंगे। ये दोनों सब्जेक्ट जब हो जाएंगे तो लैंग्वेज आप देखोगे, यहाँ पर हमने टीचिंग मेथड लैंग्वेज फर्स्ट की, लैंग्वेज सेकंड की और अपनी सब्जेक्ट की सारी कवर की है। तो पीछे क्या बचता है, अगर आप हिंदी लेते हैं लैंग्वेज तो वहां पर 15 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के और 15 क्वेश्चन व्याकरण के हैं। यहाँ पर हमने टीचिंग मेथड कवर कर दी, तो आपको जो है वो 15 मार्क्स की क्या करनी है, खाली व्याकरण कवर करनी है, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। संस्कृत में भी जो है वो 15 नंबर की व्याकरण कवर करनी है, जिसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि टीचिंग मेथड आप पहले से ही कवर कर चुके हैं। साइको और जब टीचिंग मेथड और ये आपके हो जाएगा कवर, तो आपके लगभग 60 से 70 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे विदाउट सब्जेक्ट। और पास होने के लिए आपको कितने क्वेश्चन चाहिए, 90 क्वेश्चन चाहिए आउट ऑफ 150 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ते हैं 2-3 सब्जेक्ट साथ लेकर के, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसको रिवीजन में डाल दीजिए, दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसको भी रिवीजन में, और उन दोनों सब्जेक्ट की जगह नया सब्जेक्ट ऐड कर लीजिए। यदि आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आप, अगर अक्टूबर है अभी, दिसंबर के आसपास आपके सारे का सारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा। कोशिश ये करनी है कि डे के अंदर 7 दिन के अंदर आपको 5 दिन ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने, सुबह दोपहर शाम, जैसे भी आपको सूटेबल हो। सुबह साइको पढ़ना चाहे साइको पढ़ लीजिए, मैथ्स पढ़ना चाहे मैथ्स पढ़ लीजिए। 3 सब्जेक्ट आपको डेली कवर करना है। दिन में 5 दिन आपको ये नया सब्जेक्ट ये पढ़ना है और 2 दिन सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। अब आप कहेंगे 7 दिन में से 2 दिन रिवीजन करेंगे क्या, 2 दिन क्या रिवीजन करना है, जो 5 दिन आपने पढ़ा है। मान लीजिए सोमवार से शुक्रवार तक आपने पढ़ा है, तो शनि रवि को 2 दिन क्या करना है, इनका रिवीजन करना है। और साथ में जो टॉपिक पढ़े हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपके पास में बुक्स होगी तो वहां से कर लीजिए, साइट से पेपर डाउनलोड करना चाहे तो वहां से। तो 5+2 आपको ये फॉर्मूला स्टार्ट करना है। कोशिश कीजिए कि मिनिमम आप जो है 1 सप्ताह के अंदर 50 घंटे की इफेक्टिव स्टडी कर पाए। 50 घंटे क्यों, दिन के 7 घंटे क्यों। अब आप देखिए, जब आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें से जो इफेक्टिवनेस होती है, जो प्रोडक्टिविटी निकलती है, वो 7 घंटे की ही निकलती है। कोई साथ में जॉब कर रहा है या कोई कहीं और कोई कोचिंग में पढ़ा रहा है या फिर कोई हाउसवाइफ है, उनके लिए भी टारगेट ये सेट होना चाहिए कि सप्ताह के 50 घंटे जो है वो अपन स्टडी कर पाए। तभी जाकर के जो है वो महीने के आसपास लगभग 200 घंटे के आसपास 160-70 घंटे आप कवर करेंगे, तो आपके 3 महीने के अंदर बहुत अच्छे से सिलेबस हो जाएगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको रिवाइज करते रहना है, और जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है उसको ज्यादा टाइम देना है। मान लीजिए आपको टीचिंग मेथड कभी नहीं पढ़ी है, तो टीचिंग मेथड के लिए यूट्यूब की सहायता ले लीजिए, बुक्स की सहायता ले लीजिए। लेकिन ये टीचिंग मेथड अगर आपको कमजोर है तो फिर आप पास नहीं कर पाओगे एग्जाम। कमजोर सब्जेक्ट को एवरेज पे लाना है और जो आपका मजबूत सब्जेक्ट है उसको और अप लेके जाना है, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। मेन स्टडी प्लान आपका ये होना चाहिए। और जो भी आप प्लान बनाते हैं, मान लीजिए कि अगर मैं कल क्या पढ़ूंगा वो प्लान बनाना चाहता हूँ, तो मैं रिटर्न में उस प्लान को तैयार कर दूंगा, लिख दूंगा कि मैं जैसे मैंने 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो साइको के अंदर मैं कौन सी यूनिट पढ़ने वाला हूँ, मान लीजिए बुद्धि पढ़ने वाला हूँ, तो बुद्धि मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि बुद्धि के अंदर मुझे बुद्धि के सिद्धांत पढ़ने हैं। टीचिंग मेथड में कौन सी है, तो मैं टीचिंग की मैं शिक्षण विधियां पढ़ने वाला हूँ, तो वो शिक्षण विधियां यहाँ पर रिटर्न में लिख दीजिए 1 दिन पहले ही। सब्जेक्ट के अंदर मैं मैथ्स पढ़ने वाला हूँ, मैथ्स में परसेंटेज पढ़ने वाला हूँ, तो परसेंटेज आप लिख दीजिए। डे का जो अगले जैसे आज मैं है वो कल के दिन का प्लान बना दूंगा, वो मेरे पास में रिटर्न में रहेगा। उससे होता है कि आपके दिमाग में पहले से ही क्लियर होता है कि मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक मुझे 1 दिन में तैयार करने हैं। इससे होता है क्या, इससे आपके पास में दिमाग में जो है वो क्लियर होता है कि मुझे ये पढ़ना है। नहीं तो कई बार हम किताब लेकर के बैठ जाते हैं, हमको नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना है, पूरा दिन साइको के अंदर ही चला जाएगा, पूरा दिन टीचिंग मेथड के अंदर ही चला जाएगा, और इस प्रकार की अन एक्टिविटी जो होती है उसके अंदर आपका टाइम पूरा चला जाएगा और आपके पढ़ाई के लिए टाइम बचेगा नहीं। तो इस प्रकार से आपको डे प्लान करना है, रिटर्न के अंदर प्लान होना चाहिए। कोशिश करना है सप्ताह के अंदर जो है वो 50 घंटे की इफेक्टिव स्टडी हो पाए। 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन रिवाइज करना है, 1 दिन के अंदर 3 सब्जेक्ट लेकर के चलना है, ना कम ना ज्यादा। 3 बार आपका रिवीजन एग्जाम से पहले हो जाना चाहिए, और साथ में जो 2 दिन आप रिवाइज करते हैं उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा।
इससे क्या होगा, 90 दिन के अंदर आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आपने बहुत अच्छे से 3 रिवीजन कर दिए हैं, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ा नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और यही सब चाहिए पात्रता परीक्षा के लिए। देखिए पढ़ते सभी है, लेकिन जिसके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है, पढ़ते टाइम सब्जेक्ट पर कमांड हो जाती है, स्टडी पर कमांड हो जाती है, मटेरियल उसको याद हो जाता है, वो एग्जाम में बाजी मार जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि 90 दिन में आप जो है वो इस फॉर्मूले की सहायता से पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि दिसंबर एंडिंग तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, जनवरी में अंदर आप खाली टेस्ट दे, एनालिसिस करें और क्वेश्चन पेपर मिलाए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो मिलाए। इस प्रकार से आप अगर इफेक्टिव स्टडी करेंगे तो दिसंबर तक आपका कोर्स एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और भी कोई डाउट हो तो वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।